इस प्रेजेंटेशन का टॉपिक है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड पॉलन ग्रेन्स। सबसे पहले एंथर और माइक्रोस्पोरेंजियम के स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं। यहाँ ये स्टेमन का डायग्राम दिखाया हुआ है। स्टेमन मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है और स्टेमन फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, एंथर और फिलामेंट। एंथर में दो लोब्स होते हैं जिसकी वजह से एंथर को डाइथिकस भी कहते हैं। हर लोब में दो कैविटीज होती हैं और इन कैविटीज को हम माइक्रोस्पोरेंजिया या पॉलन सैक कहते हैं। इसका मतलब एक एंथर 4 माइक्रोस्पोरेंजिया का बना होता है। माइक्रोस्पोरेंजियम का मतलब होता है ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें माइक्रोस्पोर्स या पॉलन ग्रेन्स डेवलप होते हैं। इस डायग्राम में एक और स्ट्रक्चर शो किया हुआ है, लाइन ऑफ डेहिसेंस। डेहिसेंस का मतलब होता है डिहाइड्रेशन। तो जब पॉलन ग्रेन्स मैच्योर हो जाते हैं तो इन एंथर्स का डिहाइड्रेशन होता है और यह लाइन ऑफ डेहिसेंस से स्प्लिट होकर मैच्योर पॉलन ग्रेन्स को रिलीज करते हैं। पार्ट्स ऑफ फ्लावर के एनिमेटेड वीडियो का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। अभी तक के डिस्कशन से हमने जान लिया है कि एक एंथर में 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं। अब इन माइक्रोस्पोरेंजिया के टीएस को डिस्कस करेंगे। टीएस मीन्स ट्रांसवर्स सेक्शन या कट सेक्शन को डिस्कस करेंगे। तो माइक्रोस्पोरेंजिया के 4 लेयर्स होती हैं, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडिल लेयर्स होती हैं, कुछ लेयर्स ऑफ सेल्स होती हैं जिन्हें हम मिडिल लेयर्स कहते हैं, और इनर मोस्ट लेयर होती है सेल्स की टैपेटम। ये टैपेटम बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है क्योंकि ये सेल्स डेवलपिंग पॉलन ग्रेन्स को नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं। और हर माइक्रोस्पोरेंजियम के बीच में स्पोरोजिनस टिश्यू होता है और यह टिश्यू पॉलन मदर सेल्स का बना होता है। यह पॉलन मदर सेल्स ही आगे जाके डेवलप होंगी माइक्रोस्पोर्स या पॉलन ग्रेन्स में। अगर आप बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो यह डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार क्वेश्चन आते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम के टीएस ड्रॉ करने के लिए, तो आप एंथर का ये आउटलाइन ड्रॉ कर दें और आउटलाइन ड्रॉ करने के बाद केवल एक माइक्रोस्पोरेंजियम के डायग्राम को डिटेल में बना दें। तो यह बहुत कम टाइम भी लेगा और यह प्रेजेंटेशन बहुत स्कोरिंग भी होगा। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स या पॉलन ग्रेन्स। तो अभी तक के डिस्कशन से हम समझ चुके हैं कि पॉलन मदर सेल्स से पॉलन ग्रेन्स डेवलप होंगे। ये पीएमसी डिप्लॉयड होते हैं। अब इनमें मियोसिस फर्स्ट और सेकंड होगी। एज अ रिजल्ट हमें 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई मिलेंगे और यह फर्दर डेवलप होंगे तो हमें माइक्रोस्पोर्स के टेट्राड मिलेंगे। यह माइक्रोस्पोर्स अब सेपरेट होंगे और हमें सेपरेट 4 पॉलन ग्रेन्स मिलेंगे। इसका मतलब एक मदर सेल से हमें 4 पॉलन ग्रेन्स मिलते हैं। अब माइक्रोस्पोर्स का मैच्योरेशन होगा। अभी तक हमने जान लिया है कि 4 माइक्रोस्पोर्स बन चुके हैं और हर माइक्रोस्पोर में हैप्लॉइड न्यूक्लियस है। अब इस हैप्लॉइड न्यूक्लियस का माइटोटिक डिवीजन होगा जिसकी वजह से अब हमें 2 न्यूक्लियाई मिलेंगे। उनमें से एक न्यूक्लियस वेजिटेटिव होगा और एक जनरेटिव होगा। कुछ एंजियोस्पर्म्स में 2 सेल्ड स्टेज पर पॉलन ग्रेन्स शेड कर दिए जाते हैं, लेकिन कुछ स्पीशीज ऐसी भी हैं जिनमें जनरेटिव सेल का एक और माइटोटिक डिवीजन होगा। एज अ रिजल्ट अब ये पॉलन ग्रेन ट्राइसेलुलर हो जाएगा। उनमें से एक वेजिटेटिव न्यूक्लियस होगा और 2 मेल गैमीट होंगे। आगे हम डिस्कस करेंगे कि वेजिटेटिव न्यूक्लियस और 2 मेल गैमीट का क्या सिग्निफिकेंस है। इस डायग्राम की हेल्प से हम स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अपने स्टूडेंट्स को एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहूँगी कि पॉलन ग्रेन्स मेल गैमीटोफाइट को रिप्रेजेंट करते हैं। गैमीटोफाइट का मतलब होता है ऐसा स्ट्रक्चर जो गैमीट्स बेयर करता है। तो पॉलन ग्रेन में मेल गैमीट्स होते हैं, इस वजह से पॉलन ग्रेन को हम मेल गैमीटोफाइट कहते हैं। पॉलन ग्रेन 2 लेयर्स से कवर्ड होता है। आउटर लेयर को एक्साइन कहते हैं और इनर लेयर को इंटाइन कहते हैं। यह एक्साइन स्पोरोपोलिनिन नाम के एक रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल का बना होता है और कहा जाता है कि अभी तक कोई भी ऐसा नॉन एंजाइम नहीं है जो इस स्पोरोपोलिनिन को डाइजेस्ट कर सकता है। इंटाइन सेलुलोज और पैक्टिन का बना होता है और एक्साइन पर कुछ पिट्स होते हैं, जगह जगह पर कुछ पिट्स होते हैं जहाँ पर एक्साइन एब्सेंट होता है और इन पिट्स को हम जर्मपोर कहते हैं। इन पिट्स के थ्रू ही ये पॉलन ट्यूब इमर्ज होगी ड्यूरिंग जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन।
यह सभी इंफॉर्मेशन बहुत इम्पॉर्टेंट हैं अगर आप मेडिकल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और सीबीएसई में भी या किसी भी बोर्ड एग्ज़ाम में भी यह कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं इस इंफॉर्मेशन से। पॉलन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ बताए गए हैं। यह पॉइंट्स मेडिकल एस्पिरेंट्स और उन स्टूडेंट्स के लिए जो बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं बहुत यूज़फुल हो सकते हैं। यहाँ अपने स्टूडेंट्स को एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहूँगी कि स्पोरोपोलेनिन की प्रेजेंस की वजह से पोलन ग्रेन्स फॉसिल्स में प्रिजर्व हो सकते हैं और इन फॉसिल्स को पेलिनोफॉसिल्स कहते हैं। यह पेलिनोफॉसिल्स पेट्रोलियम के एक्सप्लोरेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। किसी सॉइल सैंपल में अगर कुछ खास तरह के पेलिनोफॉसिल्स हमें मिलते हैं तो यह एस्टिमेट किया जा सकता है कि यहाँ पर पेट्रोलियम के अच्छे डिपॉजिट्स हो सकते हैं। इस डायग्राम की हेल्प से हम पोलन के जर्मिनेशन और ट्यूब न्यूक्लियस और स्पर्म न्यूक्लियाई के सिग्निफिकेंस को समझेंगे। तो जब पोलन स्टिग्मा पर पहुंचता है तो वह जर्मिनेट होता है और जर्म पोर के थ्रू पोलन ट्यूब इमर्ज होती है। इस पोलन ट्यूब में सबसे आगे ट्यूब न्यूक्लियस होता है जो पोलन ट्यूब को गाइड कर रहा होता है टुवर्ड्स ओवरी। और अगर पोलन 2 सेल स्टेज पर शेड हुआ है तो इसका मतलब उसमें एक ट्यूब न्यूक्लियस है और एक मेल गैमीट है। तो ड्यूरिंग जर्मिनेशन वह मेल गैमीट माइटोटिक डिवीजन करेगा और एज अ रिजल्ट हमें 2 स्पर्म न्यूक्लियाई मिलेंगे। और अगर पोलन 3 सेल स्टेज पर शेड हुआ है तो उसमें यह 2 स्पर्म न्यूक्लियाई पहले से ही मौजूद हैं। यह 2 स्पर्म न्यूक्लियाई डबल फर्टिलाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। डबल फर्टिलाइजेशन एंजियोस्पर्म्स का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट बात अपने स्टूडेंट्स को बताना चाहूँगी कि ट्यूब न्यूक्लियस डीजनरेट हो जाता है जब पोलन ट्यूब ओवरी तक पहुँचती है। प्लीज़ check your understanding by answering these questions.